नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समीर हिंदी थॉट्स चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी प्लेलिस्ट चली हुई है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो इस प्लेलिस्ट का ये छठा पार्ट है। पहले 5 पार्ट्स में भी हमने मेन पॉइंट्स को डिस्कशन किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट्स का लिंक है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस पूरे पार्ट में हम एक तत्व का अभ्यास करना यानी फोकसिंग ऑन वन पाथ पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। तो महर्षि पतंजलि द्वारा 5 तत्व यानी 5 पाथ्स बताए गए हैं, जिनमें से किसी एक पाथ की प्रैक्टिस से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तत्व का अभ्यास ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक चीज़ या किसी मूर्ति की तरफ देखते रहना जब तक आंखों की पलक ना पड़े या आंखों में पानी ना आ जाए, तब तक उस एक पॉइंट की तरफ देखते रहना चाहिए। उस पॉइंट को या मूर्ति को धीरे धीरे छोटा करना चाहिए। लास्ट में उस पॉइंट को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। उस पॉइंट्स को ना दिखने पर भी उन अपनी आँखों को उस जगह लगाए रखें। ऐसा करने से आपका माइंड फिर अनकंट्रोल नहीं रहता। इस तरह आधा घंटा करने से या अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करने से आपको फ़ायदा होगा और फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते रहना है। ये बात सुनकर आपको क्या पता थोड़ा समझ ना आए, तो आप इस वीडियो में इस बात को समझ सकते हैं। थोड़ी देर अगर आपको शक्ति ग्रहण करनी तो हम आपको बता, कोई एक बिंदु तय करो, जैसे ऐसे बैठे हैं, कोई एक बिंदु तय करो और उसी में नेत्र लगा दो और बस राधा राधा राधा। आंख खुली हो, मुंह बंद। अब आपकी आंखों से पानी झरने लगे, ऐसे कर लिया, फिर उसी पे लगा दो। फिर जिधर चिंतन करोगे एक तार चिंतन जाएगा। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं योग में। कितने अपने पास साधन है जिससे हम एकाग्रता को समेटकर भगवान के चरणों में चिंतन में लगाएं, अभी आनंद आ जाए। जादू मंत्र टोना और ये जो आते हैं ना वो कैप्सूल जैसे, वो क्या कहते हैं उनको, जंतुर, इनसे काम नहीं बनने वाला। तुमको हाँ ज्ञान विज्ञान संपन्न होना पड़ेगा। ये सब छूछा, ये सब नाटकबाजी से नहीं निकलना। सो आई होप इस वीडियो को देखकर आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर आप भगवान की मूर्ति का ध्यान करते हो तो उनके एक एक पार्ट का ध्यान करें, एक एक अंग का ध्यान कीजिए। फिर धीरे धीरे सभी पार्ट्स को मिलाकर पूरी मूर्ति का ध्यान करें। मूर्ति का ध्यान करते समय पूरे संसार को भूलकर सिर्फ एज्यूम करें कि इस पूरे जगत में सिर्फ आप और भगवान की मूर्ति ही हैं। अंदर बाहर की सब चिंता छोड़कर उनमें मगन हो जाइए। अगर आप किसी भी भगवान जो भी आपको प्रिय है उसका नाम लिखकर और एक जगह सामने स्टेबल करके उसका भी ध्यान कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। महर्षि पतंजलि ने भी कुछ अच्छे सॉल्यूशन बताए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा सुखी लोगों से प्यार, दुखियों में दया, प्योर सोल्स यानी पवित्र आत्माओं की और खुशी, पापियों के प्रति उदासीनता की भावना से देखना चाहिए, जिससे मन शांत होता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स को डिस्कशन किया है, अराउंड 5 पॉइंट्स को। तो मैं उनको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन आप इन पिक्चर में देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझाएगा। तो आगे बात करते हैं। आपको सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उनका अध्ययन करने से मन को शांति और भगवान पर विश्वास और गहरा होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ही सेमफुल होगा कि अगर आप अपने भगवान को दिन के 10 मिनट नहीं दे सकते तो आपका जीवन बेकार है। हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पास सोर्स नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, पुराण नहीं है, उपनिषद या कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं है, तो वो काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप जस्ट कमेंट में बताएं और आपको कौन सी पुस्तक चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। लाइक आप भी सर्च कर सकते हो उसको। एक एजुकेशन नाम का ऐप है जिसपे हमारे रिलीजन से रिलेटेड हर एक बुक अवेलेबल है जो आप पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम एक गेम चेंजिंग पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, राधे। पागल खाने में कैसे पता लगाते हैं कि कोई पागल नहीं? जाली वाला बर्तन में सबको पानी भरवाते रहते हैं। जो उसको समझ में आ गया तो कहीं भरेगा ही नहीं। वो आके कंप्लेन करता है कि तो जाली है, कब भरेगा? भरेगा ही नहीं। उसको बाहर निकाल के बोलते देखो तुम अब सर्टिफिकेट लो कि तुम ठीक हो गए हो, जाओ बाहर। अब बाकी जितने लोग हैं पानी भरे जा रहे हैं। दुर्गा जी के इस संसार में इंद्रियों पे पानी भरने वाले लोग भरे हुए हैं। किसका भरा? किसी का नहीं भरा। जो समझ गया तो कभी होने वाला ही नहीं। तो दुर्गा जी बोलती तू समझ गया, तू निकल बाहर।
बाकी सब गधे हैं, लगे रहने दो। कभी नहीं भरेगा। इंद्रियों को कितना भी तर्पण करिए, इंद्रियां कभी भरेगी नहीं। उसका डिजाइन ही गलत बनाया हुआ है, डिजाइन में ही फॉल्ट है, कभी भरने वाला है ही नहीं। आप गाड़ी में कितना भी पेट्रोल भरिएगा तो आपका पेट नहीं भर जाएगा। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तार बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण के इंद्रियों को प्रीति रखना, प्रसन्न करना, इसको प्रेम कहते हैं। दुनिया में हम लोग सब कृष्ण को खोज रहे हैं, लेकिन गलत जगह में खोज रहे हैं। जब उस व्यक्ति को हटा देते हैं टारगेट से और खोजते रहते हैं, अपने आप काम भावना बढ़ जाएगा।